चल देखो अगला सवाल देखो, क्या कौन सा 60 नंबर है? 60 नंबर में कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 20% किस पर खर्च करता है बताओ? मकान पर खर्च करता है, मकान के किराए पर, तो शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब इसमें यही देखने की चीज है कि दो तो बिना शेष के दिए हैं तो वो डायरेक्ट जुड़ेंगे, और एक जो दिया है वो शेष लगा के दिया है, तो शेष वाला जो गुणा में लिखा जाएगा अलग मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आते हैं, चलो हम आई तो नहीं रहा ना अभी, अभी नहीं आ रहे होंगे। चलो अगला लिखें ना, वो बन जाए इसकी बने में। देखो 60 नंबर सवाल है, कौन सा बच्चों? 60 नंबर। तो हमने मान ली कि वो उसकी आय कितनी है? एक्स। कितनी आय? एक्स। तो एक्स का वो क्या करता है कि 40% खर्च कर देता है भोजन पर। किस पर? फूड पर खर्च कर देता है, भोजन पर खर्च कर देता है, और उसके बाद 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। किस पर? हाँ, रेंट पर खर्च करता है। तो ये दोनों मिला के कितने प्रतिशत खर्च करता है बताओ? 60। तो 60 तो वो खर्च कर देता है, तो 60 में से मतलब 100 में से 60 खर्च कर दिए तो बचा कितना? 40%। तो उसके पास एक्स का कितना प्रतिशत बचता होगा? 40। उसके बाद वो कह रहे हैं कि शेष का जो बचा उसके पास, उसका 70% क्या कर देता है? मतलब ये जो बचा है ना, इसका भी 70% क्या करता है वो? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, एजुकेशन पर। एजुकेशन तो 70% खर्च कर दिया, कितना बचा बताओ? 30%। तो ये बचे हुए रुपए हो गए, ये कौन से रुपए हो गए? बचे हुए। बताओ, सब खर्च करने के बाद यही बचे हैं ना। एक्स का पहले 40% बचे थे, फिर उसका भी 30% बचे, 70% क्या कर दिए? खर्च कर दिए। जबकि हमारे अकॉर्डिंग इतने बचे हैं। और सवाल वाला क्या कह रहा है? सवाल वाला कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? हाँ, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, अब हम देखते हैं। चलो इसे देखो, तो इसे ही हल करो। इसकी आय आगे एक्स एक्स की दे दी हमने हमने कहा कि एक्स का 40%। ये वाला प्रतिशत बचा, ठीक है ना। तो अभी देखो इसे करो आगे, ये मिटा देते हैं यहाँ से, करें एक्स इंटू में 40/100 इंटू में 30/100 अपॉन में एक्स इंटू एक्स का हमने कितना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मान लिया था कि इतने परसेंट। तो हमने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, एक्स से एक्स काट दिया, तो 3 चौक 12, और अपॉन में कितना है? 100, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ गया जो हमें चाहिए। अब ये 100 हटाएंगे तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। आंसर चेक करो, आंसर ठीक है। ठीक है, तो छापो फिर। आ तो गया खैर सब, फिर बंद तो कर दो, लाइट जला। लाइट जलाने से वो हुई ये चली गई। सही आ रहा है ऐसा, बिल्कुल बढ़िया। अगला सवाल क्या? यदि किसी व्रत की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितना कितना प्रतिशत का लॉस होगा, ऐसा प्रतिशत बताना होता है। तो देखो उसने क्या कहा है कि 10% कम कर दिया जाए, 10% क्या कर दिया जाए, कम। तो 10% को पहले लिख लो, 1/10 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी त्रिज्या पहले 10 थी तो अब 1 कम कर दी, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 है नहीं, यहाँ 10 का 1/10 कर लिया ना डायरेक्ट। तो अगर हम कहें तो पहले, हाँ ना अभी तो ना, चलो आते हैं पहले। तो पहले त्रिज्या लिखो और 1 लिखो क्या है इसका क्षेत्रफल, सही है नहीं। तो पहले त्रिज्या कितनी थी बताओ, 10। तो क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, स्क्वायर करेंगे इसका, 10 ढाई 100 होगा क्षेत्रफल। और बाद में या अब, या हम लिखें बाद में, कम होने के बाद त्रिज्या कितनी रहेगी, 10 में 1 कम हो गई तो कितनी बची, 9। तो 9 के हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 नाम 81। तो कितनी कम होगी बताओ, 100 में से 81 बची है तो कितनी कम हो गई, 19। कितने पर, 100 इंटू में 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितने प्रतिशत कम हो गई, 19% या 19% कम हो गया। ये नीचे को जो निशान लगा है इसका मतलब क्या है, कम होना। छाप दो। चल अगला सवाल दे। अगला कौन सा सवाल है बोलो। अरे बता तो दो, क्या वीडियो चालू है वीडियो चालू है बच्चा बात। देखो अगला सवाल क्या है बताओ। कह रहे हैं एक स्कूटर 10%, 5% और 3% की दो है, 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपये हो तो कुल बिक्री बताई। ठीक है ना, कुल बिक्री विक्रय मूल्य बताना। तो देखो आसान बात तो ये है कि हम क्या करें, ये इन्होंने दिया पहले 10% छूट दी है, कितनी, 10% छूट, ठीक है नहीं। दूसरी छूट कितने प्रतिशत दी है, 5%। और तीसरी छूट कितनी दी है, 2%। कितनी, 2। तो 10% को हम कितना लिख सकते हैं बताओ, 1/10। 1 मतलब 100 अब वो 10/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10 ही बचता। यहाँ देख लो 10 इस 10% को कितना लिखेंगे, 10/10 तो 1 0 से 1 0 कट गया तो 1/10 आ गया नहीं। 5% को कितना लिखोगे, तो 5% को लिखोगे 5/100 और ये कट गए कितनी बार, 20 बार, तो आ गया 1/20। ये 10% का है। 2% को कितना लिखोगे बताओ, 2% को लिखोगे 2/100, तो काट दो 50, 1/50। तो 5% कितना आया, 1/20 आया, तो 1/20 लिख दो। और 2% कितना आया, 1/50। अब इसका पता है क्या है कहने का मकसद, कि अगर उसका MRP 10 रुपये है तो 10 पैसे 1 की छूट दी जाती है, कितने की। दूसरे वाले का अर्थ है कि अगर MRP कितना है 20 तो 1 की छूट दी जाती है। और तीसरे वाले का अगर MRP 50 है तो 1 की छूट दी जाती है। इसका मतलब ये है, मतलब 50 का 2% एक होता है, 20 का 5% एक होता है और 10 का 10% एक होता है। अभी नीचे MRP है, एक ही वस्तु की चीज MRP है, सब एक ही चीज की MRP है, जबकि अलग अलग है। तो इन्हें सेम करो, पहले क्या करो इन्हें, तो ये सेम हो सकते हैं। कितने इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 100 ही एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। कितना, 100। तो इसे 100 बनाओगे तो इसे लिखोगे 2/100, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा। इसे कितना लिखोगे, तो इसे 5 ऊपर गुणा और 5 ही नीचे, और इसे 10 ऊपर 10
नीचे। ये बेहद आसान सवाल है, इसे ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखोगे 10/100 और यहाँ पर भी 5/, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो पहले 10 की छूट दी जाती है, फिर 5 की दी जाती है और फिर 2 की छूट दी जाती है। तो हमारे अकॉर्डिंग MRP वस्तु का कितना है, MRP 100 और छूट कितनी दी गई है, 10, 5, 15 और 7, 15 और 2 17, 17 की छूट दी गई है। तो 17 घटाओ कितना बचा, 83। तो हमारे अकॉर्डिंग इस पे बिक रही है, तो ये सेलिंग प्राइस है, बिक्री मूल्य है। जबकि सवाल वाले ने कितना बताया, 18,000। अच्छा इसका 18,000 बताया। चल तो बेटा इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसा ना हो के अलग तरीके से होगा, क्योंकि क्रमिक छूट है ना। क्रमिक छूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ऐसा कि जैसे हमने वस्तु मान ली 100 रुपए की, कितने की